Hello everyone, welcome to Economics by Visha and Arpita. So in this lecture series of macroeconomics, आज हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़ेंगे. सो इसमें क्वांटिटी थ्योरी में दो पार्ट्स होते हैं. वन इज़ हमारा क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, QTM बोलते हैं जिसे हम, एंड दूसरा इज़ मॉडर्न क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी. ठीक है. सो मॉडर्न जो था दैट वाज गिवन बाय फ्रीडमन. सो फ्रीडमन वाला हम बाद में आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट. सो उसको आप देख सकते हैं. इस वीडियो में हम सिर्फ क्लासिकल जो QTM है वो देखेंगे. तो क्लासिकल जो है, क्लासिकल का जो कॉन्सेप्ट था QTM का, दैट इज़ बेसिकली उसके दो पार्ट्स हैं. एक तो वेलोसिटी फॉर्मुलेशन है, वेलोसिटी की फॉर्मुलेशन इज़ देयर, एंड सेकंड इज़ रिलेटेड टू कैश बैलेंस फॉर्मुलेशन. ठीक है. सो अब इन दोनों को अलग अलग लोगों ने दिया था. सो आई साइड बाय साइड एक्सप्लेन ईच वन ऑफ देम. सो ये तो है कैश बैलेंस फॉर्मुलेशन. सो जो हमारा वेलोसिटी फॉर्मुलेशन था दैट वाज गिवन बाय फिशर. ये फिशर ने दिया था. फिशर की अप्रोच भी बोलते हैं इसे, हमें फिशर अप्रोच बोल सकते हैं आप इसे. एंड जो हमारा कैश बैलेंस फॉर्मुलेशन है दैट वाज गिवन बाय कैम्ब्रिज. ये हमें कैम्ब्रिज अप्रोच बोलते हैं हम इसे. ठीक है. सो दिस इज़ बेसिकली कैम्ब्रिज अप्रोच. सो इसकी जो है वी फ्रॉम दिस वी गेट द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज. ठीक है. सो ये जो हमें मिलती है दैट इज़ इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज. एंड इसके अंदर दो आते हैं. एक तो ट्रांजैक्शन फॉर्म होती है, एक की ट्रांजैक्शन फॉर्म होती है, एंड द अदर वन इज़ इनकम फॉर्म. ठीक है. वन इज़ ट्रांजैक्शन फॉर्म, दूसरा इज़ इनकम फॉर्म. इनकम वाली फॉर्म होती है. सो जो ट्रांजैक्शन फॉर्म है दैट इज़ MV इक्वल्स टू PT. दूसरी जो है दैट इज़ MV इक्वल्स टू PY. ठीक है. सो जो हमारा QTM है दैट इज़ बेसिकली हमें रिलेशन बताता है बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइस. मनी की क्वांटिटी और प्राइस के बीच में क्या रिलेशन है वो हमें बताता है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जिसके अंदर यहाँ पे जो M है दैट इज़ बेसिकली द क्वांटिटी ऑफ मनी विच इज़ इन सर्कुलेशन. M इज़ बेसिकली क्वांटिटी ऑफ मनी जो कि सर्कुलेशन में है. ठीक है. क्वांटिटी ऑफ मनी विच इज़ इन सर्कुलेशन, जो इकोनॉमी में घूम रहा है. सो जो सर्कुलेशन में है दैट इज़ देयर. एंड V इज़ बेसिकली द वेलोसिटी ऑफ मनी. सो दैट इज़ देयर. सो V जो होता है वो हमारा क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मनी. ठीक है. मनी की वेलोसिटी ये ट्रांजैक्शन फॉर्म में भी हो सकती है एज वेल एज इनकम की फॉर्म में भी हो सकती है. ठीक है. सो ट्रांजैक्शन मतलब हाउ मेनी टाइम्स अ यूनिट ऑफ मनी इज़ यूज फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस इन अ गिवन टाइम पीरियड. मतलब एक पैसा कितनी बार घूमा. जैसे ABC, ये तीन लोग हैं. ठीक है. सो A से B के पास गया, B से C. तो ये जो सर्कुलेशन है देयर इज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन. ठीक है. नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितनी है, 1 2, एक यहाँ पे C से D भी मान लो, तो 3 नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितनी होगी, 3 बार हो गई. सो दैट इज़ बेसिकली दैट. एग्जाम्पल इसका दे रही हूँ मैं. वेलोसिटी ऑफ मनी का ट्रांजैक्शन इज बेसिकली कितने टाइम्स अ यूनिट ऑफ मनी इज यूज फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस. यू कैन राइट हियर एज वेल हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार अ यूनिट ऑफ मनी जो है वो यूज हुआ इन ट्रांजैक्शन, विच इज यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शन. जो ट्रांजैक्शनल पर्पस के लिए यूज हुआ फॉर अ गिवन टाइम. ठीक है. फॉर अ गिवन टाइम, कुछ टाइम के लिए. सो दैट इज देयर. सो यही है कि T जो है, T यहाँ पे क्या होगा, T इज़ बेसिकली वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन. वॉल्यूम क्या है ट्रांजैक्शन का, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन. ठीक है. दैट इज़ देयर.
एंड इसके अंदर दोनों करंट ईयर एज वेल एज प्रीवियस ईयर गुड्स के अंदर जो ट्रांजैक्शन हो रही दैट इज़ देयर। और जो वाई है दैट इज़ जीडीपी। जीडीपी जो है वो करंटली प्रोड्यूस गुड्स का, ठीक है, सो दैट इज़ देयर। और वीटी अगर हम माने तो वीटी करंट का भी और प्रीवियस का भी, वी वाई होता तो वो करंटली, ठीक है। सो इसका हम देखते हैं कि एग्जैक्टली जो हमारा क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी है वो होता क्या। क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी के हिसाब से जो क्वांटिटी ऑफ मनी और जो प्राइस लेवल है वो डायरेक्टली और प्रोपोर्शनेटली रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इक्वेशन लिखी थी, जो एम वी है इक्वल्स टू पी टी है, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो क्वांटिटी ऑफ मनी है विच इज़ दिस क्वांटिटी ऑफ मनी और जो प्राइस लेवल है वो डायरेक्टली और प्रोपोर्शनेटली रिलेटेड रहते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट जो क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी का है इज़ इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज विच इज़ एन आइडेंटिटी। वही मैंने इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज आपको बताई है, दो है, इसमें ट्रांजैक्शन फॉर्म भी देखेंगे, इनकम फॉर्म भी देखेंगे। सो स्टार्टिंग पॉइंट जो है क्यूटीएम के अंदर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के अंदर इज़ बेसिकली हमारा क्या है, जो हमारा बेसिकली द इक्वेशन जो कि एक्सचेंज की है विच इज़ जो कि आइडेंटिटी रिलेटिंग वॉल्यूम जो ट्रांजैक्शन के एट करंट प्राइस पी टू सप्लाई ऑफ मनी एम, जो कि हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो वी गेट दिस विच इज़ एम वी इक्वल्स टू पी वाई, जहाँ पे जो टर्नओवर रेट है फॉर मनी वो मेजर करता है एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स ईच यूनिट ऑफ मनी इज यूज्ड इन ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड एंड इट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ मनी, ठीक है। टर्नओवर रेट जो कि मनी का है वो मेजर करता है एवरेज टाइम ईच यूनिट ऑफ मनी यूज़ किया गया ट्रांजैक्शन के अंदर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम वेलोसिटी ऑफ मनी बोलते हैं। आप ये लिख भी सकते हैं, द टर्नओवर, जो टर्नओवर रेट है फॉर मनी, मनी का टर्नओवर रेट मेजर करता है एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स, एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स, कितना एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स ईच यूनिट, हर एक यूनिट मनी का यूज हुआ, इज यूज्ड इन ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के अंदर यूज हुआ, ठीक है, ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड के अंदर, ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड, गिवन टाइम पीरियड के अंदर कितनी बार यूज हुआ, तो उसे हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी, वी, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली वेलोसिटी मनी की क्या है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मनी। सो इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज जो है दैट इज बेसिकली, जब हम बोलते हैं इक्वेशन एक्सचेंज की हम एक्सप्रेस करते हैं, सो दिस थिंग यू कैन राइट ऑल्सो कि इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज क्या रहता है, इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज इज बेसिकली एम वी टी इज इक्वल टू पी टी, मतलब यहाँ पे टी जुड़ गया जब एक्सचेंज की बात हुई। तो जो ट्रांजैक्शन वेरिएबल है विच इज़ दिस टी, जो ट्रांजैक्शन वेरिएबल है इंक्लूड ना केवल सिर्फ सेल्स परचेज ऑफ न्यूली प्रोड्यूस गुड बट ऑल्सो एक्सचेंज ऑफ प्रीवियसली प्रोड्यूस गुड्स और फाइनेंशियल असेट्स को भी लिया जाता है इसके अंदर। सो दिस थिंग यू कैन राइट एज वेल कि जो ट्रांजैक्शन वेरिएबल है, द ट्रांजैक्शन वेरिएबल, ट्रांजैक्शन वाला जो वेरिएबल है उसके अंदर इंक्लूड होता है सेल एंड परचेज ऑफ न्यूली प्रोड्यूस गुड्स, सिर्फ ना केवल वो और चीज़ें भी, प्रीवियसली प्रोड्यूस गुड्स का भी होता है एक्सचेंज इंक्लूडेड होता है। नॉट ओनली लिख सकते हैं आप, नॉट ओनली सेल एंड परचेज, सेल एंड परचेज ऑफ न्यूली प्रोड्यूस गुड्स, ना केवल वो बट ऑल्सो एक्सचेंज ऑफ प्रीवियसली प्रोड्यूस गुड्स, एक्सचेंज जो हुआ है प्रीवियसली प्रोड्यूस गुड्स का वो भी इंक्लूडेड रहता है,
प्रीवियसली प्रोड्यूस्ड गुड्स का भी रहता है और फाइनेंशियल असेट्स भी रहते हैं. सो दैट इज़ देयर. ठीक है. सो अनदर एक्सप्रेशन जो इक्वेशन का है ऑफ एक्सचेंज फोकस करता है इनकम ट्रांजैक्शन के ऊपर. सो जब इनकम ट्रांजैक्शन होती है तो इक्वेशन के अंदर यहाँ जो टी है इसकी बजाय वाई हो जाता है. सो दैट इज़ देयर. सो दिस थिंग यू कैन राइट जब इनकम ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं. सो दैट इज़ एम वी इक्वल्स टू पी वाई हो जाता है. ठीक है. और v तो हमें पता ही है. अब यहाँ वहाँ पर वेलोसिटी टर्नओवर की बात हो रही थी, टर्नओवर रेट ऑफ द मनी एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स, जो कि मैंने अभी लिखा भी ऊपर, उसकी बात हो रही थी. अब यहाँ पर जो v है वो इनकम की वेलोसिटी बन जाएगा. ठीक है. इनकम वेलोसिटी बन जाएगा इधर v. ऑल्सो दैट इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स एक यूनिट ऑफ मनी यूज़ किया जाता है इन ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सिर्फ करंट ईयर के आउटपुट को देखते हैं हम. जब करंट ईयर का आउटपुट है तो हमने वाई वाली चीज़ दी. जब करंट और प्रीवियस ईयर ले रहे हैं तो टी बोलते हैं उसको. ठीक है. दिस थिंग यू कैन राइट ऑल्सो दैट इज़ बेसिकली नंबर ऑफ टाइम्स एक यूनिट ऑफ मनी जो है यूज़ किया जाता है इज़ यूज्ड इन ट्रांजैक्शन के अंदर यूज़ किया जाता है. यूज्ड इन ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग जिसके अंदर रहता है हमारा करंट ईयर का आउटपुट. ठीक है. दैट इज़ देयर. करंट ईयर का आउटपुट इज़ देयर. ऑल्सो जो फिशर है, ये हमने अभी जो बात करी है, जो हम मॉडल पढ़ रहे हैं, दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू फिशर की अप्रोच. ठीक है. तो जो फिशर है उन्होंने आर्ग्यू किया था जो वेलोसिटी है मनी की वो डिटर्मिन किस से होती है. सो दिस थिंग यू कैन राइट कि वेलोसिटी जो है ऑफ मनी वो डिटर्मिन की जाती है बाय वेरियस फैक्टर्स. दिस थिंग यू कैन राइट दैट इट इज़ बीन डिटर्मिन्ड by various institutional factors. बड़े सारे institutional factors से जो है वो determined रहता है. फर्स्ट आप बोल सकते हैं जैसे कि पेमेंट हैबिट से डिटर्मिन होता है वेलोसिटी. पेमेंट हैबिट क्या है उससे. सेकंड पेमेंट टेक्नोलॉजी, उससे होता है डिटर्मिन. पेमेंट की टेक्नोलॉजी क्या है उसमें आप बोल सकते हो अवेलेबिलिटी एटीएम की, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी और बहुत सारे डिजिटल मोड्स. सो दिस थिंग यू कैन राइट एज वेल कि अवेलेबिलिटी जो है एटीएम्स की उससे डिटर्मिन होता है और हमारा क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी से डिटर्मिन होता है. एंड अदर डिजिटल पेमेंट मोड, और जो दूसरे डिजिटल पेमेंट मोड जैसे पेटीएम हो गया, फ़ोनी पे जो है वो हो गया, और जो ऑनलाइन पेमेंट इंटरनेट बैंकिंग एंड ऑल. सो दैट इज़ देयर. सो अदर पेमेंट मोड क्या है वो. सो ये जो सारे इंस्टीट्यूशनल फैक्टर है ये कांस्टेंट रहते हैं शॉर्ट रन के अंदर. तो इसलिए जो वेलोसिटी ऑफ मनी जो है उसको भी अज्यूम किया जाता है वो फिक्स्ड रहती है. ठीक है. सो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर शॉर्ट रन में इसलिए बोलते हैं एम वी इक्वल्स टू पी वाई अगर है तो शॉर्ट रन में ये कांस्टेंट रहेगा. शॉर्ट रन में इट इज़ कांस्टेंट. ठीक है. सो वेलोसिटी जो है उसलिए इसको माना जाता है वेलोसिटी जो है वो फिक्स्ड है. ठीक है. सो जो हमारी क्लासिकल क्यूटीएम है उसमें अज्यूम किया जाता है जो रियल आउटपुट इकोनॉमी का है वो डिटर्मिन होता है सप्लाई साइड से. देयरफॉर जो इक्वेशन है एक्सचेंज की वो एक्सप्रेस करी जा सकती है कि इट इज़ अ बेसिकली रिलेशन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन एक्सोजनसली गिवन जो मनी सप्लाई और प्राइस लेवल. तो इसलिए हम बोलते हैं इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है क्योंकि ये तो फैक्ट कांस्टेंट ही है. सो एम और वी के बीच में जो रिलेशन है दैट इज़
कांस्टेंट, तो इसलिए बोल रखा है दैट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड अ रिलेशन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन एक्सोजनसली गिवन, जो हमारा ये है मनी सप्लाई और जो हमारा प्राइस लेवल है उससे डिटर्मिन होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारी, दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा फिशर का अप्रोच जो हमने करा। अब कैम्ब्रिज की बात करते हैं, कैम्ब्रिज की फॉर्मुलेशन और जो कैम्ब्रिज की अप्रोच है कैश बैलेंस अप्रोच उसके बारे में पढ़ते हैं। सो लेट्स सी दैट एज वेल। सो कैश बैलेंस फॉर्मुलेशन जो है, और इसे हम बोल सकते हैं कैम्ब्रिज अप्रोच, क्योंकि ये कैम्ब्रिज ने दिया था। सो कैम्ब्रिज अप्रोच, सो ये जो है दिस इज़ एन ऑल्टरनेटिव वर्जन, क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी का ऑल्टरनेटिव वर्जन है। सो क्योंकि ये फोकस करता है डिमांड फॉर मनी। सो कैम्ब्रिज अप्रोच जो थी दिस वाज बेसिकली गिवन बाय जो हमारे मार्शल हैं और जो AC पीगू हैं उन्होंने दिया था। सो दिस वाज गिवन बाय मार्शल एंड AC पीगू ने दिया था ये। ठीक है, सो पीगू ने दिया था, जस्ट अ सेकेंड, पीगू ने दिया था ये हमें। सो जो डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि प्रोपोर्शनल रिलेशन एग्जिस्ट करता है बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मनी एंड एग्रीगेट प्राइस लेवल। जो क्वांटिटी ऑफ मनी और जो एग्रीगेट प्राइस लेवल है उनके बीच में जो है प्रोपोर्शनल रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, दैट इज़ देयर। सो इसको हम देखते हैं कि कैसे फॉर्मुलेट किया उन्होंने। सो दिस थिंग यू कैन राइट एज वेल कि देयर इज़ अ प्रोपोर्शनेट रिलेशन, प्रोपोर्शनेट रिलेशन रहता है बिटवीन हमारा जो क्वांटिटी ऑफ मनी है, क्वांटिटी ऑफ मनी के बीच में एंड एग्रीगेट प्राइस लेवल, और एग्रीगेट प्राइस लेवल के बीच में। ठीक है, उनके बीच में एक प्रोपोर्शनल रिलेशन रहता है। सो जो फाउंडेशन है ऑफ दिस रिलेशन वो बहुत कम मैकेनिस्टिक है दैन ट्रांजैक्टिव, वो जो वर्जन है फिशर का जो हमने पहले पढ़ा। सो जो मार्शल है वो शुरुआत से बिगिन करते हैं बाय फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल डिसीजन, ये फोकस करते हैं इंडिविजुअल डिसीजन के ऊपर। ठीक है, इंडिविजुअल डिसीजन के ऊपर फोकस करते हैं ये, कि एक इंडिविजुअल का डिसीजन का ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ मनी टू होल्ड, कि कितना ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ मनी होल्ड करना है। ठीक है, ऑन ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ मनी जो कि होल्ड रखना है, मनी टू होल्ड। ठीक है, मनी कितना होल्ड रखना है इंडिविजुअल को टू होल्ड। ठीक है, सो दैट इज़ देयर। तो सम जो मनी है दैट इज़ हेल्ड बिकॉज ऑफ द कन्वीनियंस, दैट मनी जो है वो प्रोवाइड करेगा ट्रांजैक्शन को। तो कन्वीनियंस के लिए भी रख लेते हैं लोग कि हाथ में पैसा होगा, कुछ ज़रूरत पड़ी तो फटाफट जो ख़रीदना होगा, या इन एनी सिचुएशन इमरजेंसी पड़ेगी तो ले लेंगे। ऑल्सो ये प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी, क्योंकि रिड्यूस कर देता है पॉसिबिलिटी ऑफ इनकन्वीनियंस। एक सिक्योरिटी की वजह से भी लोग अपने पास रखते हैं। डिमांड फॉर मनी की बात इसलिए की गई है। सो हाउएवर जो पीगू है उन्होंने नोट किया कि जो करेंसी जो कि हाथ में होल्ड है, जिसका जो हमने हाथ में पकड़ रखी है, उसका कोई इनकम के ऊपर देयर इज नो यील्ड ऑन इनकम। सो मनी जो है वो हेल्ड कर जाते हैं ओनली इफ इट्स यील्ड इन टर्म्स ऑफ कन्वीनियंस और सिक्योरिटी एक्सीड कर जाती है जब इनकम लॉस्ट है फ्रॉम एनी इन्वेस्टिंग इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। मतलब मैंने किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगाया पैसा और वो लूज़ हो गया, मतलब उसमें कोई कुछ मेरे को रिकवर ही नहीं हुआ, वो लॉस हो गया मेरा। तो जब वो चीज़ उसकी जो पॉसिबिलिटी है, मतलब लॉस होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, इंस्टेड मैं हाथ में ही रख लूँ, तो मैं हाथ में रखना पसंद करूँगी। तो मैं बोलूँगी उसकी यील्ड ज़ीरो है, मतलब कहीं और रखूँ या अपने हाथ में रखूँ, तो इससे बेटर मैं अपने हाथ में रख लूँ, क्योंकि मेरा पैसा वहाँ रखने के बाद भी लॉस खाएगा। तब जो है इंसान अपने हाथ में पैसा रखना पसंद करता है। ठीक है, सो मार्शल और जो दूसरे हैं हमारे कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट, इन्होंने अज्यूम किया कि जो डिमांड फॉर मनी है उसके अंदर मनी जो है वुड बी प्रोपोर्शनल टू इनकम।
सो इसके अंदर जो फॉर्मुलेशन रहती है एम डी इक्वल्स टू के डैश पी वाई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये के कहाँ से आया, तो पहले तो हमारा एम वी इक्वल्स टू पी वाई था, जिसमें एम को यहीं रखा विच इज़ मनी डिमांड, 1/v को वहाँ ले गए पी वाई। सो जो 1/v है इसको हमने के कॉन्स्टेंट मान लिया, ठीक है। सो जो प्रपोर्शन ऑफ इनकम दैट वुड बी ऑप्टिमल टू होल्ड इन फॉर्म ऑफ मनी इज अज्यूम टू बी स्टेबल इन शॉर्ट रन, ये शॉर्ट रन में स्टेबल रहेगा। के तो आप समझ गए, दिस इज अ प्रपोर्शन ऑफ नॉमिनल इनकम विच इज हेल्ड इन कैश बैलेंस। दिस इज बेसिकली जो हमारा प्रपोर्शन है किसका, नॉमिनल इनकम का, नॉमिनल इनकम का जो प्रपोर्शन है दैट इज हेल्ड इन फॉर्म ऑफ कैश बैलेंस, जो कि हम कैश बैलेंस के अंदर ही रखते हैं, दैट इज देयर, ठीक है। सो जो प्रपोर्शन ऑफ इनकम दैट वुड बी ऑप्टिमल टू होल्ड इन फॉर्म ऑफ मनी, जो मनी के अंदर ऑप्टिमली होल्ड करा जाए, इज अज्यूम टू बी स्टेबल शॉर्ट रन में, बिकॉज इट इज़ डिटर्मिन्ड बाय कई इंस्टीट्यूशनल फैक्टर से डिटर्मिन होता है। सो जो इक्विलिब्रियम हमारा एग्जोजनस मनी सप्लाई है दैट इज़ इक्वल टू एग्जोजनस मनी सप्लाई जो है दैट इज़ इक्वल टू मनी की डिमांड, ठीक है। सो यहाँ पे दिस इज़ बेसिकली मनी की सप्लाई, सो दिस इज़ बेसिकली गिवन बाय जो हमारा आरबीआई है वो देते हैं, और जो हमारा एमडी है दैट इज़ बेसिकली मनी जो कि डिमांड करा जाए बाय फर्म या हाउस होल्ड, सो दैट इज़ बेसिकली द डिमांड। सो दिस थिंग यू कैन राइट दैट दिस इज़ बेसिकली द मनी डिमांड, मनी डिमांडेड बाय फर्म, जो फर्म डिमांड कर रही है या हाउस होल्ड के पास है, सो दैट इज़ देयर। सो एम जो है दैट इज़ बेसिकली इक्वल्स टू के पी वाई, ठीक है। सो जो फिशर की इक्वेशन थी जो कि हमने पहले पढ़ी थी, और जो कैम्ब्रिज की जो अब पढ़ी है, सो दे आर एल्जेब्रिकली इक्विवेलेंट है, ऑल्दो दोनों इक्वेशन की फॉर्मुलेशन जो है वो इक्विवेलेंट है, बट कैम्ब्रिज की अप्रोच जो है वो एक स्टेप फॉरवर्ड है। ऐसा क्यों है, क्योंकि कैम्ब्रिज की इक्वेशन जो है वो फोकस करती है ऑन द क्वांटिटी थ्योरी एज थ्योरी जो है डिमांड की फॉर मनी, उसको क्वांटिटी थ्योरी को फोकस करते हैं कि दैट इज़ बेसिकली क्वांटिटी थ्योरी एज थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी के। सो जो कॉन्सेप्ट है इसमें जो मनी का डिमांड है इज़ मोर क्लियर कैम्ब्रिज अप्रोच के अंदर दैन इट इज़ हिडन, थोड़ा फिशर में थोड़ा हिडन है। सो जो कैम्ब्रिज इक्वेशन है वो फोकस करती है मनी के डिमांड के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है, टू आंसर द क्वेश्चन विच इज़ अबाउट हाउ मनी अफेक्ट प्राइस, सो उसके ऊपर फोकस करते हैं कि मनी का डिमांड लीड्स टू एन आंसर ऑफ क्वेश्चन कि कैसे मनी अफेक्ट करता है प्राइस को। सो स्टार्टिंग फ्रॉम एन इक्विलिब्रियम जहाँ पे मनी की सप्लाई इंक्रीज कर जाए, तो इंडिविजुअल ट्राई करेगा कि वो रिड्यूस कर दे मनी की होल्डिंग को बाय पुटिंग देयर एक्सेस मनी इनटू ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो मैं स्टार्ट करें अगर फ्रॉम एन इक्विलिब्रियम जहाँ पे मनी की सप्लाई जो है वो ज़्यादा है, इंडिविजुअल ट्राई टू रिड्यूस करेगा देयर मनी होल्डिंग बाय पुटिंग जो एक्सेस, मतलब इतने ज़्यादा उन्होंने हाथ में कैश रख रखा है, तो वो उसको रिड्यूस करेंगे कि किसी ऑल्टरनेटिव यूज़ में कर दें, कंजम्पशन में या इन्वेस्टमेंट में लगा दें, तो इंक्रीज डिमांड हो जाएगी गुड्स की, जिसकी वजह से अपवर्ड प्रेशर होगा प्राइस के ऊपर, लोग गुड्स की डिमांड बढ़ा देंगे। जब वो अपने हाथ में पैसा नहीं रखना चाहेंगे, गुड्स की डिमांड करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो गुड्स की जब डिमांड बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा प्राइस के ऊपर, तो प्राइजेस बढ़ने लगेंगे जब डिमांड बढ़ रही है, बिकॉज सप्लाई जो है वो गुड्स की फिक्स्ड है। तो यहाँ पे आप ये भी देख लें कि गुड्स की सप्लाई जो है दैट इज़ वो फिक्स्ड है। तो क्लासिकल मॉडल के अंदर इट इज़ टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, कि बहुत ज़्यादा मनी चेजिंग बहुत ही कम गुड्स के ऊपर है, सो दैट इज़ देयर, ठीक है। सो अगर आउटपुट अनचेंज है, मतलब मनी की जो गुड्स की सप्लाई है वो अनचेंज्ड है और के जो है वो स्टेबल है, ठीक है, के स्टेबल है, तो जो देन इक्विलिब्रियम जो है वो रीच होगा ओनली आफ्टर जब प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज़ होगा। जब ये प्राइस का लेवल है ये इंक्रीज़ होगा, हैज़ इंक्रीज इन द सेम प्रपोर्शन, उसी सेम प्रपोर्शन में बढ़ेगा, तब होगा इंक्रीज़ हमारा
क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। मनी की सप्लाई अगर बढ़ रही है तो प्राइस भी उतने प्रोपोर्शन में इंक्रीज होना चाहिए, तभी हो पाएगा। सो देयर इज़ द लिंक बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मनी, जो मनी की क्वांटिटी है उसके ऊपर, और जो हमारा प्राइस है इन द क्लासिकल सिस्टम, दोनों के बीच में लिंक है, ठीक है, दैट इज़ देयर। ऑल्सो क्लासिकल एडी जो है हमारा, उसके अगर उसकी बात करूँ, उसमें जो हमारा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है उसके अंदर इम्प्लिसिट थ्योरी ऑफ एग्रीगेट डिमांड फॉर आउटपुट विदाउट क्लासिकल सिस्टम, इसमें हम यूज़ करते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जिसमें हम कंस्ट्रक्ट करते हैं जो हमारा क्लासिकल एडी है और इंक्रीज करते हैं मनी की सप्लाई को, जो शिफ्ट कर देगा एग्रीगेट डिमांड कर्व को अपवर्ड, ठीक है। सिंस हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो वर्टिकल है, ठीक है। आई विल जस्ट शो यू। पहले क्लासिकल एडी की बात करते हैं। क्लासिकल एडी, सो इसमें एज वी नो दिस इज़ द कर्व क्लासिकल एडी का, जहाँ पर हमारा दिस इज़ एडी है, यहाँ पे अगर मनी सप्लाई 100 है, मतलब मनी की डिमांड अगर 100 है, तो अगर वो बढ़ जाए तो इट विल शिफ्ट अपवर्ड, ठीक है, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सो यही बता रखा है कि क्लासिकल से दैट देयर इज, अगर कुछ भी चेंज होता है, एडी के चेंज होने के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, या मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी लगेगी तो उसमें कुछ भी कंपोनेंट हो सकता है, सी, आई, जी, और अगर हमारी ये तो फिस्कल पॉलिसी होगी। मॉनेटरी पॉलिसी एम में चेंज या प्राइस में चेंज तब हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज़ देयर। तो क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी जो है इसके अंदर इम्प्लिसिट थियोरी ऑफ एग्रीगेट डिमांड फॉर आउटपुट, ठीक है। विद इन क्लासिकल सिस्टम हम यूज़ करते हैं क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी कंस्ट्रक्ट करने के लिए। क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी को यूज़ करते हैं क्लासिकल एडी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। एडी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी, इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और इंक्रीज़ कर देते हैं मनी का सप्लाई, जिसकी वजह से अगर मनी का सप्लाई बढ़ जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, मतलब एडी फिर राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड। सिंस हमारा एग्रीगेट सप्लाई जो है कर्व का, दैट इज़, अगर हम मान लें ये वर्टिकल है, ये एग्रीगेट सप्लाई वर्टिकल है हमारा, तो कर्व वर्टिकल है। सो अगर इंक्रीज होगा इन डिमांड, दैट विल नॉट अफेक्ट द आउटपुट। आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, आउटपुट वही का वही रहेगा। सो इन फैक्ट इट इज़ ओनली अफेक्ट प्राइस, आउटपुट को अफेक्ट नहीं करेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। सिर्फ अगर मनी का सप्लाई बढ़ रहा है तो प्राइस पे इफेक्ट आएगा। ये चीज़ मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ थ्रू क्लासिकल एडी, कि अगर एम में कोई फ़र्क आ रहा है, नॉमिनल मनी सप्लाई के अंदर कोई भी फ़र्क आ रहा है, ठीक है, तो जो मनी में फ़र्क आएगा उसका फ़र्क हमें प्राइस में नज़र आएगा, आउटपुट में नज़र नहीं आएगा, ठीक है। आउटपुट वैसे का वैसा ही रहेगा, प्राइस ही तो शिफ्ट हो रहा है ऊपर नीचे, ठीक है। एएसएडी में प्राइस और आउटपुट के बीच में रिलेशन होता है। सो वी नोट दैट जो हमारा क्वांटिटी है मनी का इज़ ओनली फैक्टर जो शिफ्ट करता है हमारी एग्रीगेट डिमांड को, ठीक है। जो क्वांटिटी ऑफ मनी है वही वो करेगा, चेंज करेगा हमारे एग्रीगेट डिमांड को, ठीक है। सो आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट्स, जो कि कैम्ब्रिज अप्रोच है और जो हमारी फिशर की अप्रोच है, जिसमें हमने दो अप्रोचेस पढ़ी इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज के अंदर, एक तो हमारी ट्रांजैक्शन फॉर्म थी, एक हमारी इनकम फॉर्म थी, दोनों पढ़ी हैं। आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। ऑल्सो इसका PDF लेने के लिए आई हैव अ चैनल ऑन टेलीग्राम, अब वहाँ से जाके इनका PDFs ले सकते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ सब्सक्राइब टू टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन एक्सेस ऑल माई फ्री स्टफ, द PDFs दैट आर देयर। ऑल्सो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।